क्लास 12th कॉमर्स में फेल होने वाला बच्चा वीक नहीं होता है। वो 3 ऐसी गलतियां करता है जो जाने अनजाने में उसके नंबर पीछे खींचती रहती है। तुम मेहनत कर रहे हो, कोचिंग लगा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, वर्कशीट भी कर रहे हो, फिर भी नंबर नहीं आ रहे। तो यहां गलती तुम्हारे प्रैक्टिस की नहीं, तुम्हारी मेहनत की नहीं, यहां गलती है सही डायरेक्शन की। आज ऐसी 3 चीजें बताऊंगा जो अगर अभी नहीं रोकी तो याद रखना, जो 90% का सपना तुमने देखा है वो सपना सपना ही रह जाएगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद मुझे हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए, और उस कमेंट में 2 चीजें होनी चाहिए। पहली, कि इन 3 में से कौन सी गलती तुम अब तक कर रहे हो, और दूसरी, इस वीडियो को देखने के बाद तुम कितना इसमें सुधार करोगे। मैं एक एक बच्चे का कमेंट रीड करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करो, एक बच्चा है जिसका नाम है राहुल, जो रोज 5 से 6 घंटे पढ़ता है। वो स्कूल भी जाता है, कोचिंग भी जाता है, ऑनलाइन बैच भी ले रखा है, तीनों जगह का होमवर्क भी करता है, वर्कशीट भी सॉल्व कर रहा है, और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। फिर भी उसके नंबर 60-65 से ऊपर नहीं बढ़ रहे। यहां राहुल ने सिर्फ एक गलती करी, वो है सिर्फ पढ़ना और प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना करना। ये अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो कितनी भी मेहनत कर लो सब गायब हो जाएगा। अकाउंटेंसी में क्वेश्चन करने पड़ते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर टॉपिक लिखना पड़ता है, और बिजनेस स्टडीज के अंदर प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है। इसकी मेहनत नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मार्क्स इस बेस पे नहीं मिल रहे कि तुम्हें कितना आता है, कि इस बेस पे मिलते हैं कि तुम कितने बेहतर तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में नंबर प्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर एप्लीकेशन के बाद ही मिलते हैं। इसलिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के अंदर जैसे ही कोई चैप्टर खत्म करो, उससे रिलेटेड एमसीक्यू, उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड केस स्टडी और उससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन करना शुरू कर दो। और अगर तुम परेशान हो रहे हो कि भैया इतनी मोटी मोटी किताबों से कैसे पढ़ेंगे, तो टेंशन न रखो, उस समस्या का समाधान तो मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूं। हमारी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज की हेल्प बुक, जो सबसे आसान भाषा में क्लास 12 फोकस मटेरियल के साथ तुम्हारी मदद करेगी, जो बताएगी कि कैसे आसान भाषा में लिखना है, और उसके अंदर की लैंग्वेज इतनी इजी है कि छोटे से छोटा बच्चा भी उसको आसानी से पढ़ सकता है। एग्जाम्पल के रूप में ये अकाउंटेंसी है, जिसमें तीनों पुस्तकें, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन, पीवाईक्यू और आंसर कैसे सॉल्व करना है विद वीडियो सॉल्यूशन अटैच है। ये बिजनेस स्टडीज है, जिसके अंदर एक पुस्तक के अंदर पूरे 12 चैप्टर और वो सारी चीजें जो तुम्हें चाहिए, इंक्लूडिंग पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। और ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और साथ में आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी। तो भैया अगर नहीं ली है तो अभी तक परेशान हो रहे हो, और अगर एक भी नहीं ली है तो इस सेशन में हम लोगों ने रिलीज कर दिया है हमारा कॉमर्स बॉक्स, जिसमें इन चारों पुस्तकों के साथ आपको मिलता है 6 चार्ट, और हाँ, एक कॉमर्स कैलेंडर जो आपको याद दिलाएगा कब पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, और किस समय से प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू करनी है। चलो बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे। मिस्टेक नंबर 2 सबसे कॉमन है, भैया सारे सब्जेक्ट एक से ही हैं, जैसे अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं वैसे बिजनेस पढ़ लेंगे, और वैसे ही इकोनॉमिक्स भी कर लेंगे। अगर तुम ये गलती कर रहे हो तो बधाई हो, फेल होने के लिए एक बच्चा तू ही है, क्योंकि अकाउंटेंसी को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। पहले थ्योरी करनी पड़ती है, उसके बाद प्रैक्टिकल में दिमाग लगाना पड़ता है, पहले शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक वाइज करने पड़ते हैं, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आना पड़ता है, जहां स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना पड़ता है। जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो लैंग्वेज सबसे ज्यादा जरूरी है, और फैक्ट्स के साथ आंसर लिखना पड़ता है। और जब बिजनेस की बात आती है तो तुम्हारी पढ़ाई टॉपिक रिमेम्बरेंस एंड केस स्टडी सॉल्विंग के बेस पर होनी चाहिए। यानी कि तीनों को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, और जो ये सोचता है कि हम एक ही तरीके से पढ़ लेंगे, बस रीड करो और चलने दो, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए तीनों को पढ़ने का तरीका अलग अलग यूज करो तो नंबर आएंगे, वरना सब कुछ बढ़िया है। चलो बात करते हैं तीसरी और सबसे बड़ी गलती। कॉमर्स वाले एक बहुत आराम वाली जिंदगी जीते हैं। उनको ऐसा लगता है कि 12वीं में ज्यादा लोड नहीं लेना है, और 12वीं में दुनिया की बाकी सारी चीजें भी करनी है। ये बिल्कुल सच बात है, आपको सब कुछ करना है, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो रेगुलर करनी पड़ती है, वो है तैयारी अभी से। हम लोग सोचते हैं कि लास्ट 2 महीने में सब कुछ हो जाएगा, और जो तुम्हारे सीनियर हैं वो भी शायद तुम्हें कुछ ऐसा ही बताएंगे, पर सच्चाई इससे उल्टी है। उन लोगों ने आखिरी के 2 महीने में रिवीजन किया था, आखिरी के 2 महीने में पढ़े हुए को रिवाइज किया था, आखिरी के 2 महीने में सैंपल पेपर और क्वेश्चन लगाए थे, पर पढ़ना अभी से पड़ता है। रोज 6 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर रोज 1 घंटा भी एक सब्जेक्ट को दे दिया तो तुम्हारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा।
एक सिंपल हैक बताऊं, रोज का 1.5 घंटा पढ़ो, 1 घंटा अकाउंटेंसी को दो और आधा घंटा अल्टरनेट डेज पे इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज को दो। अगर मात्र इतना कर लिया तो 95% बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि बाकी सब तो आखिरी 2 महीने के इंतजार में ही बैठे रहेंगे। तो सच बड़ा सिंपल है, टॉपर और एवरेज के बीच में एक छोटा सा फर्क है, वो है गलतियों का। अगर गलतियां सुधार ली तो टॉपर बनने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। अब इस वीडियो को उस दोस्त के पास भेजना जो ये गलती सबसे ज्यादा कर रहा है, पूरे पूरे दिन पढ़ता रहता है, फिर भी नंबर ज्यादा कुछ आते नहीं। और अगर अब तक तुम लोगों ने अपनी हेल्प बुक नहीं ली है तो यकीनन तुम बहुत ज्यादा परेशानी में हो। तो जाइए अपनी सारी समस्याओं का समाधान करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चाहो तो अमेजोन से ले सकते हो और चाहो तो हमारी खुद की वेबसाइट से ले सकते हो, जहां से इच्छा वहां से लो। और हाँ, शुरू में जो कमेंट करने की बात कही थी, मैं एक एक का कमेंट पढ़ रहा हूं। चलो देखते हैं कौन कितनी गलती करता है।